बलदेव मेहनत से खेत में काम कर रहे थे कि तभी खेत का मालिक लाला राम वहाँ पहुँचा। आहा, अरे भाई, तुम दोनों की मित्रता को जब जब मैं देखता हूँ तो मुझे आल्हा और उदल की जोड़ी याद आ जाती है। बाकी तुम दोनों की मित्रता है तो कमाल। वाह 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 वाह, क्या बात। वैसे आज के दौर में ऐसी मित्रता भला कहाँ देखने को मिलती है। लाला जी, क्या आप हमारी प्रशंसा करने के लिए यहाँ आए हैं या फिर किसी काम से? लाला जी खेत के मालिक हैं। अगर लाला जी सोचते हैं कि प्रशंसा करने से हम आज की मजदूरी छोड़ देंगे तो ये गलतफहमी है, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या? अरे अरे नहीं नहीं भाई, मैं कौन सा घोड़े को घास से दोस्ती करने को बोलता हूँ। तुम्हें देखकर मन को बड़ी शांति मिलती है। ऐसी मित्रता हर मित्रों के बीच में होना चाहिए। अरे चलो भाई मेरे घोड़ों, मन लगा के काम करो। चलो चलो चलो। इतना कहकर लाला राम वहाँ से चला गया। शाम को दोनों दोस्त अपना काम खत्म करके घर की ओर आने लगे। बलदेव और शंकर दोनों अनाथ थे। शंकर के पास तो रहने के लिए घर था, लेकिन बलदेव के पास घर भी नहीं था। वो शंकर के घर पर ही सोता था। दोनों जैसे ही घर पहुँचे तभी पड़ोस की गंगा मौसी खाना लेकर आ गई। अरे मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। इतना कहकर गंगा मौसी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद बलदेव गहरी सोच में डूब गया। अब तो नींद आ रही है। क्या हुआ मित्र, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो? क्या हो गया? शंकर, मेरे मित्र गंगा मौसी ने जो बात कही उसी के बारे में सोच रहा हूँ। देखो, मैं तुमसे हमेशा सब बात छुपाए बिना साझा करता रहता हूँ, पर एक बात है जो मैंने तुमको कभी नहीं बताई। मतलब शंकर, बात यह है कि मैं मन ही मन ना एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या बात कर रहे हो मेरे मित्र? देखो, अब मैं कैसे बताऊं, मुझे भी क्षमा करना। मैंने भी तुमसे यही बात छुपाई। अरे मैं भी एक लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे तो बताओ ना जल्दी से, कौन सी लड़की है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, खानदान कहाँ है, क्या करती है? अरे बस 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 बस, एकदम गोली की रफ्तार से सवाल दाग दिए। क्या, क्यों, कैसे, कहा? पहले तुम बताओ, है तुम्हारी वाली का क्या नाम है, कैसी दिखती है, कहाँ रहती है? अरे बताओ ना। अब शंकर, मेरी वाली जो है ना, अभी किसी को बताना मत। वो जो गांव का मुखिया है ना, उसी की बेटी है, नाम है चंपा। मैं उसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, चंपा। ये सुनकर शंकर के चेहरे पर उदासी छा गई। अरे क्या हुआ भाई? चंपा का नाम सुनकर तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों छा गई? क्या बात है? शंकर कुछ देर चुप रहा। अरे मित्र, जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ उसका नाम भी चंपा ही है। ये सुनकर बलदेव चौंक गया। अरे धात तेरे की! ए भैया, फिर तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। चंपा हम दोनों से विवाह तो नहीं करेगी, उसे हम दोनों में से एक को ही चुनना होगा। शंकर कुछ देर तक गहरी सोच में रहा। मित्र, मेरे पास एक उपाय है जिससे हमारी समस्या हल हो सकती है। तो जल्दी बताओ। क्यों ना हम चंपा से बात करें, वो जिसे भी चुन ले वही उसका जीवन साथी बनेगा। अब दूसरा व्यक्ति हमेशा के लिए चंपा को अपने मन से निकाल देगा। लो, हो गया उपाय। बलदेव को शंकर का सुझाव पसंद आया। तुम्हारा उपाय मुझे पसंद आया। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। कल हम दोनों ही चंपा के पास चलेंगे। चंपा जिसको चाहेगी अपने दिल का राजा बना लेगी। ठीक है, चलो। अगले दिन बलदेव और शंकर चंपा के घर पहुंच गए। आज गांव के सबसे गहरे मित्र मेरे घर मुझसे मिलने आए हैं। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? बलदेव कुछ देर चुप रहा। देखो चंपा, बात यह है कि मैं तुमसे मन ही मन काफी समय से प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर चंपा चौंक गई। और चंपा, मेरी भी सुन लो। बात यह है कि मैं भी तुमसे मन ही मन बहुत प्रेम करता हूँ और मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये क्या मजाक है? मैं तुम दोनों से तो विवाह नहीं कर सकती। मैं तो केवल एक से ही विवाह कर सकती हूँ। शंकर और बलदेव एक दूसरे की ओर देखने लगे। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारी दुविधा मैं समझ गया। देखो, इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो बलदेव तुम्हें अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देगा, और अगर तुम बलदेव से शादी करोगी तो मैं तुम्हें अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। हाँ, अब बताओ तुम क्या करना चाहती हो? ये सुनकर चंपा गहरी सोच में डूब गई। मैंने तुम दोनों के बारे में सुना था, पर आज सच में देख भी लिया। मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही शादी करूं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। हाँ, ये देखो बलदेव, इस नक्शे के अनुसार घने जंगल में नदी को पार करने के बाद में गुफा है।
तुमने सही कहा। मेरे पति सारा जीवन उस गुफा को ढूंढते रहे पर सफल नहीं हो पाए। नदी पार करने के बाद उन्हें कभी कोई गुफा नहीं मिली और वो इसी खजाने का सपना लिए इस संसार से चले गए। तुम दोनों में से कोई भी अगर पहले उस गुफा तक पहुंचकर खजाना मुझे ला देता है तो मैं उसी से विवाह करूंगी। ये सुनकर दोनों मित्र चौंक गए और गहरी सोच में डूब गए। क्या कहते हो, मंजूर है? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ तो ठीक है, अगर शंकर को मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। क्या हम ये नक्शा ले जा सकते हैं? हाँ ले जा सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों में से कोई ना कोई गुफा तक जरूर पहुंचेगा। दोनों वहां से निकलकर अपने घर वापस आ गए। रात भर दोनों मित्र नक्शे को देखकर उसका मतलब समझने की कोशिश करते रहे। यहाँ तो ये सही बताऊं तो शंकर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये नक्शा तो बड़ा साधारण सा है, मतलब जंगल, उसके पास नदी, नदी पार करने के बाद गुफा, फिर मुखिया जी गुफा ढूंढ क्यों नहीं पाए? हाँ बात तो तुम्हारी सही है, कोई ना कोई तो रहस्य है। अच्छा, तुमने चंपा की माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि नदी पार करने के बाद उन्होंने गुफा बहुत ढूंढी पर गुफा कहीं दिखी ही नहीं। अरे जो भी हो, पहले प्रयास तो करना ही चाहिए, है ना? फिर देखेंगे क्या होता है। चलो कल सुबह ही निकलते हैं। अगले दिन बलदेव और शंकर सुबह होते ही सीधा घने जंगल की ओर निकल गए। काफी देर तक चलते रहे, तब उन्हें एक नदी दिखाई दी। हाँ, अरे ए बलदेव, ये देखो, ये तो वही नदी लगती है जो नक्शे में बनी हुई थी, है ना? हाँ सही पकड़े, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो आ जाओ, इसको पार करते हैं। आओ आओ। दोनों नदी में कूद गए और तैरते हुए दूसरे किनारे पहुँचे। फिर सारा दिन जंगल में घूमते रहे, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, चारों दिशाओं में खोजते रहे, पर कोई भी गुफा दिखाई नहीं दी। दोनों थक हार कर शाम को वापस अपने घर लौट आए। हाँ, थक गए भाई। लेकिन बलदेव, बड़ी विचित्र बात है, मतलब नदी पार करने के बाद भी हमें कोई गुफा दिखाई नहीं दी। ये क्या चक्कर है? और नक्शे के मुताबिक हम बिल्कुल सही स्थान पर थे, फिर भी हमें गुफा दिखी क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्शा झूठा हो? नहीं 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 मेरे मित्र, नक्शा झूठा नहीं हो सकता। ये नक्शा बहुत प्राचीन काल का लगता है। जरूर कोई ना कोई तो रहस्य है। चलो हम कल फिर से प्रयास करेंगे। चंपा को इतनी जल्दी भूलेंगे थोड़ी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। चंपा को तुम भूल जाओ। चलो खैर, कोई ना भूलो, हिम्मत रखो। इतनी जल्दी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तभी बलदेव की नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहाँ एक विचित्र रंग की चिड़िया उन्हें अजीब अंदाज में घूर रही थी। अरे ए शंकर, वो देखो, ये तुम्हें वो चिड़िया कुछ विचित्र सी नहीं लगती? देखो तो हमें कैसे घूर रही है, देखो देखो देखो। तभी वो चिड़िया उड़कर उनके पास आकर बैठ गई। कौन हो तुम दोनों और जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो? ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया तो मनुष्य की आवाज में बात कर रही है। हाँ, कौन हो तुम? जाओ, वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। तुम्हें नहीं पता ये मायावी जंगल है। दोनों मित्र बुरी तरह डर गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। वो नदी को तुरंत पार कर गए। रात हो चुकी थी। घर लौटते समय अचानक बलदेव का पैर फिसला और वो गिरकर बेहोश हो गया। शंकर तुरंत बलदेव को होश में लाने लगा। हे बलदेव, अरे उठो भाई बलदेव, हे बलदेव, हे भगवान। शंकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पास में एक साधु बैठे दिखाई दिए। शंकर तुरंत साधु के पास पहुंचा और सारी घटना बताकर बोला। साधु महाराज, अब आप ही मेरे दोस्त की मदद कीजिए। साधु तुरंत उठकर बलदेव के पास आए और कुछ मंत्र पढ़े। अगले ही पल बलदेव ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया। ये देखकर शंकर चौंक गया। साधु महाराज, आप तो चमत्कारी हैं। आपने मंत्र पढ़कर ही मेरे मित्र को ठीक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु दोनों को गौर से देखने लगे। मैंने देखा है कि तुम दोनों नदी के उस पार जाते हो और वापस आ जाते हो। मैं रोज देख रहा हूँ कि तुम रोज उस पार जा रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर एक डर था और उसी डर की वजह से तुम्हारे मित्र का पैर फिसला। अब ये बताओ कि नदी के उस पार क्या करने जाते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि नदी के उस पार मायावी जंगल शुरू हो जाता है? ये सुनकर शंकर और बलदेव चौंक गए। दोनों नीचे नजर झुकाकर साधु को सब कुछ बताने लगे। शंकर ने नक्शा भी दिखाया। बात यह है साधु महाराज कि हम दोनों ही एक लड़की से प्रेम करते हैं और उस लड़की ने शर्त रखी है कि जो भी खजाना ढूंढ लेगा वो उसी से विवाह करेगी, बस इसीलिए। साधु चौंक गए और दोनों की ओर गहरी नजर से देखते हुए बोले। तुम दोनों की नियति बहुत ही विचित्र है। फिर साधु ने अपनी जेब से एक चमकीला सिंदूर निकाला और शंकर को देते हुए कहा। ये लो,
ये एक जादुई सिंदूर है। कल फिर से मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। देखो चिड़िया उड़कर उनके नजदीक बैठ गई और विचित्र अंदाज में उन्हें घूरने लगी। कुछ देर तक घूरने के बाद चिड़िया दोनों से बोली, कल मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये मायावी जंगल है, यहाँ मत आना। उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए। मैंने तुमसे बड़े मूर्ख मनुष्य देखे नहीं। बलदेव और शंकर ने उसकी बात का जवाब दिए बिना साधु का दिया हुआ सिंदूर उसके ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ चिड़िया एक परी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर दोनों चौंक गए। तुम दोनों ने तो मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। हैं? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बरसों पहले मैंने एक साधु की तपस्या भंग कर दी थी। साधु ने क्रोध में आकर मुझे चिड़िया बनने का श्राप दे दिया, पर तुम दोनों ने पता नहीं मेरे ऊपर क्या फेंका कि मैं श्राप से मुक्त हो गई। अब मैं अपने संसार वापस जा सकती हूँ। मैं दोबारा पृथ्वी लोक पर कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि यहाँ के साधु बहुत क्रोधी होते हैं। हमने तुम्हारी सहायता की है, तो अब तुम भी हमारी सहायता करो ना। हाँ जरूर करूँगी, कहो क्या चाहते हो। बलदेव ने तुरंत नक्शा निकाला। ये देखो, ये दिख रहा है इसमें, हमें इस गुफा तक पहुंचना है। अच्छा, तो तुम इस गुफा के बिल्कुल नजदीक ही खड़े हो। हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? समझे नहीं कुछ। इस गुफा के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। बरसों पहले एक राजा ने अपना प्राचीन खजाना इसी गुफा में छुपाया था और एक साधु की मदद से इस गुफा को सबकी नजरों से ओझल कर दिया था, ताकि खजाना सुरक्षित रहे। ओ, तभी नक्शे के अनुसार हम सही जगह पर आते हैं, लेकिन हमें गुफा दिखाई ही नहीं देती। अब दिखाई देने लगेगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वो गुफा शंकर और बलदेव को साफ दिखाई देने लगी। जाओ, उसके अंदर का खजाना प्राप्त कर लो। अब वो खजाना तुम दोनों का है और अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। शंकर और बलदेव तुरंत गुफा के अंदर पहुँचे। अंदर देश के सबसे कीमती खजाने रखे थे, सोने का मुकुट, सोने के सिक्के और बहुत कीमती हीरे जवाहरात। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ए बलदेव, हम दोनों धनवान हो गए, देख तो। बाप रे बाप। बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, मजा आ गया। लेकिन अचानक बलदेव उदास हो गया। लेकिन चंपा ने कहा था कि जो खजाना लेकर आएगा वो उसी से विवाह करेगी, पर खजाना तो हम दोनों ने पाया है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी बलदेव मुस्कुराया। लेकिन मेरे पास एक समाधान है। समाधान? कैसा समाधान? बलदेव ने खजाने में रखी सोने की तलवार उठाई और शंकर की ओर तान दी। चुपचाप खड़े रहो मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र शंकर। अगर मैं तुम्हारी हत्या कर दूं और तुम्हारा शव खाई में फेंक दूं, फिर तो पूरा खजाना मेरा हो जाएगा ना। और चंपा को मैं बता दूंगा कि तुम खजाना ढूंढते ढूंढते लापता हो गए। बस वो मुझसे ही विवाह कर लेगी और कोई नहीं जानेगा कि तुम मारे गए। ये सुनकर शंकर स्तब्ध रह गया। बलदेव, तुम मजाक कर रहे हो ना, है ना? ये तलवार हटाओ मेरे गर्दन से, कहीं लग ना जाए, हटाओ इसको। मगर अचानक बलदेव ने तलवार का वार शंकर पर कर दिया। शंकर दर्द से पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि बलदेव के इरादे नेक नहीं। अरे तुम्हें क्या हो गया है मेरे दोस्त? खजाने को देखकर तुम इतना बदल जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। देखो, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम ले लो, रख लो। अगर तुम्हें चंपा चाहिए तो तुम उससे विवाह कर लो, लेकिन ऐसी हरकतें करके हमारी मित्रता को मत तोड़ो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा। नक्शा मिल जाए और उसके बाद ये खजाना मिल जाए। अरे मेरा मकसद ये चंपा पंपा नहीं है रे, मेरा मकसद तो ये खजाना था, खजाना जो मुझे मिल गया। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में इतनी नफरत है। मैं तुझे अपना सबसे अच्छा मित्र मानता था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। ले, नहीं पता था, अब तो पता हो गया। अब इन फालतू की बातों से कोई फायदा नहीं। जैसे ही खजाना हाथ लगा, मैंने तय कर लिया था कि तुझे मार दूंगा, समझा? और अब तू नहीं बचने वाला। रुक जा, रुक, अरे भाग कहाँ रहा है? रुक जा। इतना कहकर बलदेव तलवार निकालकर शंकर की ओर दौड़ा, पर अगले ही पल उसका पैर फिसल गया। वो गिरा और तलवार उसके अपने सीने के आर पार हो गई। बलदेव चीखता हुआ वहीं तड़पकर मर गया। शंकर आंसुओं से भरी आंखों से बलदेव को देख रहा था। वो पूरी तरह टूट चुका था।
काश मेरे मित्र तुमने मुझे समझा होता। भले ही तुम मुझे मारने आए थे, परंतु तुम मेरे लिए हमेशा मित्र रहोगे। शंकर फूट फूट कर रोया और गुफा के बाहर ही बलदेव का अंतिम संस्कार किया। फिर सारा खजाना लेकर चंपा के घर पहुंचा और सारी घटना सुना दी। ये सुनकर चंपा की आंखों में आंसू आ गए। अगर मुझे पता होता कि ये खजाना तुम्हारी मित्रता का अंत कर देगा तो मैं कभी नक्शा तुम्हें ना देती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं चंपा। मैं उसे अपना मित्र मानता था, लेकिन उसने मन से मुझे कभी अपना मित्र नहीं माना। आखिरी समय तक उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। वो एक धोखेबाज था। आज नहीं तो कल वो हमें धोखा ही देता। चंपा ने शंकर के आंसू पोंछे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा लगा।